नमस्कार साथियों, ये सिर्फ इस कुंडली पर संतान को लेकर के बात किया जाएगा। संतान को लेकर के कहाँ क्या परेशानी है, कब तक संतान हो जाएगी, उसके ऊपर ये डिस्कशन है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ये आप अगर देख रहे हैं तो संतान के लिए हमें पंचम भाव देखना होता है। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं और ये केतु जो है ये वर्गोत्तम है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ नवमांश कुंडली में भी मेष राशि में ही बैठे हुए हैं और लग्न कुंडली में भी मेष राशि में। साथ ही साथ केतु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में हैं। लेकिन ये जो नक्षत्र है, एक तो केतु स्वयं भी क्रूर नक्षत्र है, अक्रूर ग्रह है और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो इनके अंदर क्रूरता तो आएगी, ठीक है। लेकिन मेष राशि में ज़्यादा खराब फल नहीं देते हैं। स्पेसिफिक जब संतान को लेकर के बात किया जाएगा तो संतान सजीव पक्ष है, तो उसको लेकर के खराब फल यहाँ पे देंगे। संतान के भाव का जो स्वामी है मंगल, वो द्वादश भाव में गया हुआ है, अपनी ही राशि का है, लेकिन शुभ ग्रहों के साथ है और अपनी राशि का है। यहाँ पे ज़्यादा खराब फल मंगल को नहीं कहा जाएगा संतान को लेकर के। यहाँ से शनि की दृष्टि जा रही है, यहाँ पे जो नीच की राशि बनी हुई है शनि की, तो शनि यहाँ पे परेशानी देंगे। संतान का कारक गुरु भी द्वादश भाव में गया हुआ है। इस कुंडली को देख करके ये पता चल रहा है कि संतान को लेकर के परेशानी है। अब संतान योग तो हो जाए, मतलब संतान इनके हो जाएगी, ये क्लियर है, क्योंकि संतान भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, इसे खराब स्थिति नहीं कहा जाएगा। गुरु भी वृश्चिक राशि में ही है, ये अच्छी स्थिति में है। अब इनका प्रश्न है कि संतान गर्भ मतलब मिसकैरेज वगैरह हुआ है और साथ ही साथ गर्भ को कंसीव करने में, मतलब कि बच्चे का ठहरने में दिक्कत आती है। तो उसका कारण ये है जो मैंने आपको बताया, केतु का अश्विनी नक्षत्र में बैठना। केतु इस भाव को में सजीव पक्ष की हानि करता है। ऊपर से जो मंगल है, इस भाव का स्वामी मंगल, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ। ये नक्षत्र भी क्रूर नक्षत्र है ये, ठीक है। इसका स्वामी बुध होता है, जो इस कुंडली के लिए कारक है, क्योंकि यहाँ पे जो बुध है इस कुंडली के लिए मारक कहा जाएगा। धनु लग्न की कुंडली है तो बुध इस कुंडली के लिए मारक है। लेकिन बुध स्वयं में खराब फल नहीं देंगे, बल्कि जो ये नक्षत्र में बैठे हुए मंगल, तो ये नक्षत्र क्रूर है। अब इनका प्रश्न है कि संतान इनको कब तक हो जाएगी, तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अभी करंट में आप देखेंगे तो गुरु की महादशा इनकी चल रही है, गुरु में मंगल चल रहा है। संतान होने का टाइम तो यही था बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आगे बात करते हैं, अभी इनको गर्भ कंसीव इत्यादि हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो गर्भ ज़्यादा देर रहा नहीं। अब हम दशाएं हमें सपोर्टिव मिल रही है। गुरु में फिर राहु का अंतर आएगा, राहु यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस भाव का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो बुध भी यहाँ पे फल देंगे संतान को लेकर के। केतु अश्विनी नक्षत्र में ही बैठे हैं, वो भी फल देंगे। गुरु जो है इस कुंडली में वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो बुध यहाँ पे फल देंगे। बुध दो ग्रहों के नक्षत्र, मतलब कि संतान भाव का स्वामी और संतान का कारक दोनों ही ज्येष्ठा नक्षत्र में हैं, तो बुध यहाँ पे संतान का फल दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब गुरु का गोचर यहाँ कर्क राशि में जाएगा, तो यहाँ से संतान भाव के स्वामी को, जिस भाव का स्वामी है मंगल, उसको देखेंगे। गुरु उच्च होकर के अपने आप को ही देखेंगे, तो इस गोचर में गुरु फिर से ये कंसीव करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद गुरु जब सिंह राशि में जाएंगे, सिंह राशि से यहाँ पे गुरु की दृष्टि जाएगी संतान भाव पर, तो ये यहाँ से संतान भाव पर दृष्टि जाने के बाद केतु के क्रूरता में कमी लेकर के आएंगे। और अगर देखा जाए तो अभी गुरु की महादशा जो है वो 2028 तक चलने वाली है। तो इनका ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 2026 से, अभी 2026 के हाफ से लेकर के 2027 के अराउंड तक में इनको कंसीव होकर के संतान हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने इनको उपाय सजेस्ट कर दिया है, क्या उपाय करना है इनको। गुरु के लिए उपाय करना होगा, गुरु द्वादश भाव में गए हुए हैं, लग्न के भी स्वामी हो रखे हैं। मंगल का भी उपाय करना होगा। अधिकतर 3 ग्रह इनके द्वादश भाव में गए हुए हैं, तो मुख्य रूप से गुरु और मंगल और बुध का, मंगल और गुरु का उपाय करना होगा संतान को लेकर के। तो ये उपाय मैंने इनको बता दिया है क्या क्या करना है। संतान कब तक हो जाएगी उसको लेकर के मैंने आपको समझा दिया है। संतान किस कारण से बाधा हो रही है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए। मेरा नाम है आचार्य दीपक झा।